हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो बताते हैं कि उनका 3 बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है, 4 बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है, बट फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो कैसे डील करें इस इम्प्लांटेशन फेल्योर को, इसके क्या रीज़न्स हैं, इसको कैसे हम सक्सेसफुल बना सकते हैं, आइए आज जानते हैं इसी के बारे में। डॉक्टर स्वाति वर्मा, सीनियर कंसल्टेंट जिंदल आईवीएफ सेंटर। आज आपको इम्प्लांटेशन फेल्योर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो पहले तो आप ये समझिए कि इम्प्लांटेशन फेल्योर है क्या। इम्प्लांटेशन फेल्योर का मतलब ये है, जैसे कि हम एक रूटीन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक ग्राउंड चाहिए होती है, एक जमीन चाहिए होती है जो उपजाऊ होनी चाहिए, एक अच्छा बीज चाहिए होता है और एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तभी एक पौधा उसमें पनपता है। आप ये सारी चीज़ों को आईवीएफ से भी रिलेट करके देख सकते हैं। बीज का मतलब एम्ब्रियो, अच्छी ज़मीन का मतलब एक यूट्रस में बनी हुई एक अच्छी एंडोमेट्रियम, और एनवायरनमेंट मतलब यूट्रस का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जिसमें आपकी ब्लड सप्लाई, हार्मोन्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, आप मेडिसिन दे रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हेल्दी हैं, अपने एक नॉर्मल प्रोपोर्शन में है, तो हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब मैं आपसे एक एक करके इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में बात करूंगी। एम्ब्रियो का मतलब ये कि एक हेल्दी एम्ब्रियो का मतलब क्या है, वो डे 3 पे ट्रांसफ़र किया गया है, डे 5 पे ट्रांसफ़र किया गया है, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो अगर जेनेटिकली टेस्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब हम सिर्फ एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बेस पे उसको क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो अच्छा है या नहीं है। तो एक गुड क्वालिटी एम्ब्रियो का मतलब ये होता है 5th डे का एम्ब्रियो, यानी ब्लास्टोसिस्ट वाला एम्ब्रियो, और एक जेनेटिकली टेस्टेड एम्ब्रियो जिसको कि हम गुड क्वालिटी एम्ब्रियो कंसिडर करते हैं। दूसरी चीज फिर हम बात करते हैं ग्राउंड की। ग्राउंड का मतलब यूट्रस की एंडोमेट्रियम, जिसको कि हम डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मेडिसिन, एस्ट्रोजन की मेडिसिन दे के प्रिपेयर कर सकते हैं, नेचुरल वे में जब आपका एग बनता है उसके साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस उसमें हमें ये देखना है कि उसकी ब्लड सप्लाई ठीक है, उसके साथ में जो हार्मोन्स के लेवल होने चाहिए वो पूरे ठीक हैं। तो अगर ये सारा कुछ ठीक है तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी जो यूट्रस है वो नॉर्मल है। अगर इनमें से कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि यूट्रस की लाइनिंग ठीक नहीं बन रही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस अच्छी नहीं बन रही है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम इरेगुलर है, या उसमें एडीजन्स हैं, या फिर यूट्रस में कुछ पॉलिप जैसे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, कहीं पे कोई फाइब्रॉइड है, या ओवरऑल यूट्रस की शेप ठीक नहीं है, उसमें कुछ पार्टीशन जैसा है जिसको कि सेप्टम बोलते हैं, या यूट्रस का स्ट्रक्चर ओवरऑल ऐसा है कि उसके एंडोमेट्रियम एक ही पार्ट में बन रही है, जिसको कि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस भी कह सकते हैं। अगर इस तरह के कोई प्रॉब्लम है तो ये हमारी एक हेल्दी एंडोमेट्रियम नहीं मानी जाती है। तो कई बार इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इम्प्लांटेशन फेलियर वाले कुछ पेशेंट्स में देखे जाते हैं। तीसरी चीज हमारी होती है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम भी ठीक है, एम्ब्रियो भी ठीक है, बट स्टिल हमारा एक जो बोलते हैं कि यूट्रस और एम्ब्रियो के बीच में एक क्रॉस टॉक है, उनकी एक कनेक्टिविटी है, उनकी एक आपस की केमिस्ट्री है, वो चीज हेल्दी नहीं है। उसका मतलब आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, या तो बॉडी में कुछ ऐसी इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस चल रही हैं जिसकी वजह से एक एनवायरनमेंट ऐसा रिजेक्शन जैसा बना हुआ है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है बट यूट्रस उसको बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है। तो कई बार जब इस तरह के इम्यून फैक्टर्स भी वर्क कर रहे होते हैं बॉडी में, तो हमको कई बार वो मेडिसिन देनी पड़ती है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कंट्रोल में रहे, बॉडी एम्ब्रियो को रिजेक्ट ना करे। तो उसके डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, तो उस तरह की कुछ मेडिसिन दे के यूट्रस के एनवायरनमेंट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन रेट इंप्रूव हो जाएगा और हमारा इम्प्लांटेशन फेलियर नहीं होगा। तो ओवरऑल ये 3 चीजें हैं जिस पे हमें वर्क करना होता है। एक गुड क्वालिटी एम्ब्रियो, एक हेल्दी एंडोमेट्रियम, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जिसमें कहीं बॉडी में कुछ ऐसी रिजेक्शन जैसी चीज हमारी ना हो। सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो हमारी होती है हमारा मेडिसिन इनटेक। हमारा मेडिसिन इनटेक जो भी हमारी जिस भी तरीके से हमको आईवीएफ से रिलेटेड मेडिसिन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद और एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले दी जाती है, वो मेडिसिन हमें मिस नहीं करनी है, टाइम पे लेनी है। और उस मेडिसिन से अगर हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ फीवर आ रहा है, या वो मेडिसिन के बाद कहीं कोई स्पॉटिंग है, ब्लीडिंग है, या फिर इंजेक्शन लगने के बाद कुछ लम्प्स जैसे बन गए हैं, तो हमको अपने कंसर्न डॉक्टर को जाके इस बारे में बताना है, जिससे कि अगर जरूरत है
तो हम वो मेडिसिन चेंज कर पाएँ और हमारा इम्प्लांटेशन का रेट फिर इम्प्रूव हो पाए। तो आई होप कि आपको इम्प्लांटेशन फेल्योर से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमको मेल करके पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड अगर आप IVF का प्रोसीजर करा रहे हैं तो आई विश आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो और आप हेल्दी प्रेगनेंसी आपको हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।